नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी टिकट वेटिंग में है और आप परेशान हैं कि ये कंफर्म होगी भी या नहीं? तो वीडियो आपके लिए ही है दोस्त। सबसे पहले थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं। भारतीय रेलवे में 12 तरह के कोटे होते हैं। इनमें से 6 कोटे हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर चार्ट बनने तक इन कोटों में सीटें खाली रह जाती हैं तो रेलवे इन्हीं खाली सीटों को वेटिंग टिकट वालों को अलॉट कर देता है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा इन कोटों में सीटें खाली हैं या नहीं? तो इसका जवाब है IRCTC ऐप। ये रेलवे का ऑफिशियल ऐप है और इसमें आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने मोबाइल में IRCTC ऐप को ओपन करना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लें। इसके बाद अपनी यात्रा के स्टेशन और तारीख को सिलेक्ट करें। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है। यहाँ आपको कोटा सिलेक्ट करना होता है। ध्यान दें, आपको जनरल या तत्काल कोटा सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बजाय कोई अन्य कोटा चुनें, जैसे लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन कोटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। कोटा सिलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करें। अब जो ट्रेन आपकी बुकिंग के लिए सिलेक्ट की गई है उसी में सीटों की उपलब्धता दिखाई देगी। अब आपको करना क्या है, बस यहाँ दिख रही खाली सीटों की संख्या को अपनी वेटिंग टिकट के नंबर से कंफर्म करना है। अगर खाली सीटों की संख्या आपकी वेटिंग नंबर से ज़्यादा है तो आपकी टिकट कंफर्म होने की संभावना बहुत अधिक है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी वेटिंग नंबर 2 है, कोटे में खाली सीटें 20 हैं, तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सारी प्रक्रिया चार्ट बनने से पहले तक ही काम करती है। चार्ट बनने के बाद सीटें फाइनल हो जाती हैं। इस तरीके से आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या फिर नहीं। ना आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, ना परेशानी होने की। आप तत्काल टिकट IRCTC ऐप की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन रेलवे के द्वारा देश भर में बने 3,465 कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर्स रिजर्वेशन सेंटर के 10,300 काउंटर से भी तत्काल टिकट को बुक करवा सकते हैं। तत्काल टिकट में फ्रॉड बुकिंग को रोकने के लिए अब कैप्चा कोड को कंपलसरी कर दिया गया है। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको कैप्चा कोड भी डालना होगा ताकि फ्रॉड बुकिंग को रोका जा सके। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से अपने तत्काल टिकट की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप OTP कोड को भी कंपलसरी कर दिया गया है। और आपको मैं ये एक बात बता दूं कि अगर आप तत्काल टिकट बुक कराते हो, यहाँ पर आपको 100% रिटर्न यानी कि रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन में जिनमें आप तत्काल टिकट पर भी 100% का रिफंड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा लेट है तो उस केस में दोस्तों आप 100% तक का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है और अगर आपका बोर्डिंग या फिर डेस्टिनेशन स्टेशन उस रूट पर नहीं है या उस बदले हुए रूट पर यात्रा भी नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको 100% का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तीसरी सिचुएशन के बारे में तो दोस्तों अगर रेलवे ने ट्रेन में तत्काल कोटे वाले कोच को लगाया ही नहीं है तो दोस्तों उस केस में भी आपको पूरा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों अगर यात्री बुकिंग कोटे से लोअर कोच में यात्रा करते हैं तो इस केस में तत्काल फीस के साथ टिकट के किराए का भी जो डिफरेंस होता है वो भी रेलवे को रिफंड करना पड़ेगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म हुई या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।